दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। आज राफेल पे फिर बवाल हुआ। इस बार कीमत पे नहीं, इस बार कितने गिरे उसके ऊपर बवाल हुआ। स्वामी जी ने तो घोषित कर दिया 5 राफेल गिरे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीडीएस की स्टेटमेंट थी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि हमने सुधार कितना किया। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है। खैर, अगर मोदी जी नहीं बताना चाहते तो हम पूछ के क्या करेंगे। और हमने जो अंश देना था राफेल खरीद में वो दे चुके हैं, और वो जिसकी जेब में उसका कमीशन गया वो जाने या मोदी जी जाने। आज का मुद्दा ये है कि सिंदूर के ऊपर बीजेपी ने अपना स्टांस वापस ले लिया, यू टर्न लिया है। उन्होंने ये कहा है, हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। और उनके कई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयान हैं जिसमें उन्होंने कहा 9 जून से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आस्था का फिर सवाल खड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है उसका हिंदू धर्म से या हिंदू मान्यताओं से कुछ लेना देना नहीं। अब आगे क्या? अभी हमारे जो दल हैं, राजनीतिक दल, और हमारे विभिन्न पार्टियों के जो एमपी हैं वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को, दूसरे देशों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं खुले में खड़ा हूँ और आज बारिश की वजह से कीट पतंगे बहुत हैं। डर ये लग रहा है कि मधुमक्खी तो नहीं आगे बैठ जाए। खैर, अब उससे हासिल क्या होगा? हम इथोपिया जैसे देश में भी जा रहे हैं जहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस देश को कोई पूछता ही नहीं है, जिस देश की आवाज़ ही नहीं है, वहाँ जाके हम बता के हासिल क्या करना चाहते हैं। ट्रंप ने ये 9वीं बार कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, मोदी जी ने नहीं कराया। तो और मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं ये अस्थाई युद्ध विराम है। तो स्थायी युद्ध विराम होगा या अंत होगा? क्या नरेंद्र मोदी की निगाहें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हैं? बिलोचिस्तान में फिर से बवाल शुरू हो चुका है, और अगर इस मौके पे बिलोचिस्तान अगर अलग होता है तो बलोच एक ऐसी कौम है जो भारत के साथ खड़ी हो सकती है। भारत में सिंधी, सिंध प्रांत से ज़्यादा सिंधी भारत में है, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो बड़े आराम से हो जाएंगे। इस मौके पे भारत क्या कर रहा है? क्या भारत इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत दोबारा दिखा पाएगा? क्या मोदी जी हिम्मत दिखा पाएंगे? खैर, मोदी जी में उतनी हिम्मत तो कभी भी नहीं है कि वो हिम्मत दिखा पाए, लेकिन भारत को हिम्मत दिखानी चाहिए। एक हिम्मत दिखाने से आपका सदैव आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा, और फिर आपका वास्ता सिर्फ चीन से पड़ेगा। और चीन को संभालना भारत के लिए बहुत आसान है, क्योंकि चीन का भारत से व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है चीन के लिए। भारत के लिए हो ना हो, क्योंकि भारतीयों को तो जहाँ से सस्ता मिलेगा वो खरीद लेंगे, लेकिन चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये घड़ी निर्णय लेने की है, देखते हैं क्या निर्णय होता है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।